क्या है? तो ठीक है, तो अभी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मैं दिखाई दे रही हूँ। तो स्मिता मैम, आपको देखना है कि कौन ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो किससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिसके जवाब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो सब रेडी है यहाँ पे? तो मेरा नाम शुभांगी है, शुभांगी कुंडलकर, और पिछले 6 साल से लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, और उसके बाद लोगों ने मुझे पूछना चालू किया, तो मैं उनकी कोच बनना पसंद किया मैंने, और ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं अभी काम कर रही हूँ वेलनेस कोच का। ठीक है, डिस्क्लेमर है यहाँ पे, मैं कौन सी भी बीमारी ठीक करने के लिए आई नहीं हूँ। मैं एक वेलनेस कोच हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। तो सिर्फ आपको अपनी बीमारी से अच्छा रहने के लिए या फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या फिर कुछ बदलाव करने के लिए आपको सजेशन किया जाएगा। अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है या फिर कुछ भी यूज करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको अगर कुछ लग रहा है, तो आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी स्टोरी सबसे लास्ट में होगी, आप आज थोड़ा उल्टा करेंगे। चलेगा उल्टा? सबको चल सकता है ना उल्टा? तो आज थोड़ा उल्टा करेंगे, आज मेरी स्टोरी बाद में लेंगे, लेकिन मेरी भी स्टोरी जो होगी उसके लिए भी ये डिस्क्लेमर है। मेरी लाइफस्टाइल चेंज करके ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ। तो आज हम जानने वाले हैं, अंडरस्टैंड देखने वाले हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ओके, क्योंकि सब लोगों को ये शब्द है ना, वो जाने पहचाने लग रहे हैं आपको। सबको लगता है कि पीसीओडी और पीसीओएस है, मैंने सुना है कहीं तो, सुना है सबने, सब जानते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो लेकिन उसमें से अंतर क्या है, लेकिन या फिर उसमें हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा जानने वाले हैं हम लोग। ओके, क्योंकि करंट सिचुएशन क्या है पीसीओडी के बारे में, कि पीसीओडी और पीसीओएस ये एक हॉट टॉपिक हो चुका है अभी समाज में, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ये, मतलब हॉट है ना, गरम गरम है। लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही है इस चीज से, और कॉमन भी है, क्योंकि अब सब ज्यादा से ज्यादा लेडीज में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे अकेली को है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो यंग लेडी है या फिर यंग लड़कियां हैं, जिनको अभी अभी वो पीरियड्स आना चालू हो गए, उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। उसके कारण भी हम देखेंगे, उसके ऊपर इलाज जो है वो भी हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ पूरे जग में, पूरे संसार में 10 लेडीज के पीछे एक लेडी को ये प्रॉब्लम है। कितने? 10 लेडीज के पीछे एक लेडी को ये प्रॉब्लम है। और बोला ना हॉट टॉपिक क्यों है, तो ये इंडिया के लिए हॉट है, क्योंकि 5 में से 1 को ये प्रॉब्लम है। तो देखो, इंडिया में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान देना है अपने फैमिली के ऊपर, आपके फैमिली में जो भी लेडीज है उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ ये क्या प्रॉब्लम है इसके पता है? ये इरेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या है? पीसीओडी या फिर पीसीओएस में रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो आयुर्वेदा ने क्या बताया है पता है? 28 डेज में अगर आपका पीरियड्स आ रहा है, साइकिल आपकी हो रही है, तो वो आइडियल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि पीरियड्स जल्दी आते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा होता है पीरियड्स बाद में आते हैं। मतलब कितने दिनों का गैप होना चाहिए? अगर 5 से 6 दिन पहले आ रहे हैं, या फिर 5 से 6 दिन बाद में आ रहे हैं आपके डेट के, तभी भी ये नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है ना। अगर आपका साइकिल 21 डेज या फिर 35 डेज तक जा रहा है पीरियड साइकिल, तभी भी ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर साल में आपको पीरियड्स 8 से भी कम आ रहे हैं, मतलब साल में हम बोलते हैं ना हर महीना पीरियड्स आने चाहिए, है ना। हर महीना पीरियड्स आते तो साल में कितने पीरियड्स हो गए हमारे? 12 पीरियड्स होते हैं। लेकिन अगर 8 से भी कम पीरियड्स आ रहे हैं आपको, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आप पीसीओएस या फिर पीसीओडी के जो आपके शरीर में चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन क्या है पता है, यहाँ पे हमारा जो पीसीओडी है उसका मतलब क्या है?
इसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। पीसीओडी का मतलब है जो हमारी ओवरी रहती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज, मतलब पीसीओडी। एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिसऑर्डर होता है हमें। और पीसीओएस का मतलब क्या है? तो पॉलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमें जो प्रेगनेंसी प्रजनन हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में, उसका असंतुलन होने के कारण ये जो बीमारी है ये हमारे शरीर में पैदा होती है। और ये मेडिकल कंडीशन है। क्यों? पीसीओडी एक सामान्य स्थिति है। हर अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये पाई जा रही है, लेकिन पीसीओएस एक गंभीर समस्या है। आपको पीसीओएस है तो आपको वो मेडिकल कंडीशन है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपके डॉक्टर्स के पास जाके उसके ऊपर इलाज करना बहुत जरूरी है। पीसीओडी का जो इलाज है, वो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आपका स्वस्थ और स्वास्थ्य खाना आप ले रहे हो, तो उससे इसका इलाज हो सकता है। लेकिन पीसीओएस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस अगर आपको है तो उसको आप इतना खाने के ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ मतलब आपकी लाइफस्टाइल तो चेंज होनी चाहिए, उसमें आप बहुत ही सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तरीके से आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, आपके खाने के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर। और उसके साथ साथ आपको मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो पीसीओएस से भी आप मतलब रिलीफ कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीसीओडी के साथ आपको प्रेगनेंसी मतलब गर्भधारणा भी हो सकती है पीसीओडी के साथ, लेकिन पीसीओएस के साथ वो मुश्किल है। ठीक है? तो ये सारी जानकारी आपको नोट डाउन करके रखनी है। उसके साथ साथ ये पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में और थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोला जैसे 10 में से एक लेडी को वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है, और 5 में से एक को इंडिया में ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पास और थोड़ी जानकारी है आपके लिए कि पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में लेडीज जो है वो कुछ ज्यादा बात नहीं करती है ना। देखा है कभी आपने लेडीज को ज्यादा बात करते हुए पीसीओडी के बारे में या फिर पीरियड्स के बारे में? नहीं, 35% जो महिला है ना, वो इसके बारे में बात ही नहीं करती है। आप जानते हैं? सहमत हैं मुझसे? ओके। उसके साथ साथ 48% महिला इस चीज के बारे में मतलब पीसीओडी, पीसीओएस या फिर उनको जो पीरियड्स के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में अपने पार्टनर से भी बात करने के लिए शर्माते हैं। इसकी वजह से 60% जो जेंट्स है, उनको पता ही नहीं है कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, इसमें क्या हो सकता है। ओके। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे जेंट्स हेल्थ टॉक पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे रुकना है और नोट डाउन करके लेना है कि ये क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ओके। ये स्मिता मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओके। तो यहाँ पे पहली चीज है इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब मैंने जैसे बोला 5 दिन पहले 5 दिन बाद में नॉर्मल साइकिल है, लेकिन अगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है? उसके साथ साथ आपके सिस्ट में अगर आपके ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं और उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी ये पीसीओडी का लक्षण है। ओके। आपके जो फेस है, फेस के ऊपर अनचाहे बाल आते हैं छोटे छोटे, तो ये भी पीसीओडी का या फिर पीसीओएस का लक्षण है। आपके इधर के माथे के ऊपर के अगर बाल झड़ रहे हैं, हम बोलते हैं ना हेयर लॉस हो रहा है, ये भी पीसीओडी का एक लक्षण है। अगर पीरियड्स के टाइम पे आपको पेट में कुछ दर्द हो रहा है, ओटीपोट बोलता था आमच्याकडे मराठीमध्ये की ओटीपोटात खूप दुखतं है ना, तो वो भी एक पीसीओडी का एक लक्षण है। अगर डाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो भी पीसीओडी का लक्षण है। स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन में जाते हैं आप, वो भी ये प्रॉब्लमेटिक है। आपके स्किन खराब हो रही है, आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर स्किन का और कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो भी पीसीओडी का लक्षण है। आपको थकान सी महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, ये भी सिम्टम्स है।
आपके वेट है वो रैपिडली मतलब बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे कम करने में, तो ये भी पीसीओडी का एक लक्षण है। ठीक है, तो सब लोग रेडी है? मैं कुछ एक टेस्ट लेने वाली हूँ आपके लिए, आपके साथ। अगर आप रेडी है तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर यस या नो, ये दोनों दो तो आंसर आपके पास रहेंगे, है ना? अगर जेंट्स है तो आप अपने घर में जो भी लेडी है जिनको पीरियड स्टार्ट है, तो उनका जो मंथली साइकिल है वो याद करके इसके आंसर दे सकते हैं। और यस आंसर है तो 1 मार्क्स देना है, नो आंसर है तो 0 मार्क्स देने हैं। ठीक है, सब रेडी है? चैट बॉक्स खुला है सबके लिए, मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और उसके बाद उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, सब रेडी है? ओके स्मिता मैम, सब रेडी है? दिख रहे हैं आपको? किधर गए सब लोग? कैमरा छोड़ के किधर जाना नहीं है, भागना नहीं है। यस, सब लोग क्वेश्चन रेडी है। सबके, हाँ यस, तो क्वेश्चन सबके लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका, जो अगर आपको पीरियड साइकिल चालू हुए हैं और वो पीरियड साइकिल इरेगुलर है ना, पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, मिस हो रहे पीरियड्स, महीना 1-2 महीना नहीं आ रहे, तो अगर इसका आंसर वो एस है तो आप 1 मार्क्स दीजिए, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो 0 मार्क्स दीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आपके जो हेयर ग्रोथ है वो आपके फेस के ऊपर, बैक के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं, मतलब अनचाहे बाल आपके स्किन के ऊपर आ रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके जो स्काल्प है, माथा है, मैंने बोला आपके बाल जो है वो झड़ रहे हैं, मतलब बाल गिर रहे हैं, तो आप उसके लिए 1 मार्क्स दे सकते हैं, अगर आपका आंसर यस है तो। इसमें से कौन सी भी चीज आपके साथ हो रही है तो आप 1 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, यस, चैट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स में सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप कुछ ऐसी मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपके स्किन के लिए और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्किन में पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं या फिर स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप 1 मार्क्स दे सकते हैं, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो। ओके, इसके साथ साथ अगर आपका वेट सडनली बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, और अगर आप वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ वेट लॉस के प्रोग्राम ले रहे हैं, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये पीसीओडी का एक लक्षण है, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप उसको लिए 1 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आप मतलब प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, कंसीव करने के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना, अनफर्टिलिटी के लिए आप सरवाइव कर रहे हो, तो उसके लिए आप 1 मार्क्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर अगर आप हमेशा थकान सी महसूस करते हो और प्री डायबिटिक्स या फिर टाइप 2 डायबिटीज आपको है, तो उसके लिए आप 1 मार्क्स दे सकते हो। ये जो पीसीओडी का लक्षण है ना, पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है ना, वो 12 साल के लेके 45, मतलब 12 इयर्स के लेडीज को लेके 45 इयर्स के लेडीज तक आता है, तो आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तभी भी आप 1 मार्क्स दे सकते हैं। ये लेडीज के लिए है स्पेशली, क्योंकि ये प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम जेंट्स को भी रहते हैं, लेकिन ये लेडीज का इशू मैं बता रही हूँ। अगर किसी को थायराइड है, थायराइड कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये भी पीसीओडी का ही एक लक्षण है, तो आप उसके लिए भी मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर डार्कनेस आ रहा है, पर्टिकुलरली जो आपके बैक एरिया है, नेक का बैक एरिया है इधर, और अंडर आर्म्स जो है वहां पे ब्लैक 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 जो डार्कनेस है ना, वो ब्लैक कलर का डार्कनेस आता है, देखो। बहुत सारे लेडीज को या फिर बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा है, जो अभी अभी बड़ी होना चालू हो हुई है, मतलब उनके पीरियड्स चालू हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम मैंने खुद देखी है। उनके यहाँ पे नेक के ऊपर है ना, ब्लैक हेड्स आते हैं, मतलब ब्लैक स्किन हो जाती है, डार्कनेस आता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है, आपके घर में किसी को है, तो आप 1 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने टेस्ट की, सबने टेस्ट में शामिल हुए सब लोग, मुझे तो दिख रहा है चैट बॉक्स फुल है ना स्मिता मैम? फुल चैट बॉक्स भरा हुआ है, लेकिन इसका तो रिजल्ट तो लगना चाहिए, है ना?
तो रिजल्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आपके जो मार्क्स है वो आप गिन लीजिए, अगर आपके मार्क 0 से लेके 2 तक है, 2 तक है, तो आप लो रिस्क में हो। और अगर आपके मार्क्स 3 से 6 तक आपके मार्क्स है तो आप मीडियम रिस्क में हो। और 7 से 10 तक है तो हाई रिस्क में हो। आप कौन सी रिस्क के साथ अभी सरवाइव कर रहे हो उसके बारे में भी आप चैट बॉक्स में लिखिए कि मैम मेरा इतना मार्क्स काउंटिंग हुआ, 4, 5, 6, तो मैं कौन से रिस्क में हूँ, मीडियम, हाई या लो। उसके बारे में भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर लो रिस्क है तो क्या हो सकता है, अगर आपके मार्क्स 0 से 2 तक है, 2 तक है, तो आप ये कैटेगरी लो रिस्क के कैटेगरी में आते हैं, पीसीओएस के। और ये इम्पोर्टेंट आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हैं, इंक्लूडिंग बैलेंसिंग डाइट, न्यूट्रिशन, तो और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आप इस चीज से, पीसीओएस या फिर पीसीओडी से रिलीफ ले सकते हैं, मतलब अच्छे रह सकते हैं इसको छोड़ के। ओके, पीसीओडी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आप 3 से 6 में है मार्क्स में और आप मीडियम रिस्क में है, तो ये कंडीशन है जो आप आपके हेल्थ केयर है, आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बात करके अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, है ना। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफस्टाइल। आपका खान पान, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दीजिए डॉक्टर की सलाह से। अगर हाई रिस्क में है तो अभी जाके आपके डॉक्टर्स को मिलिए। हाँ, आपका खान पान तो चेंज करना ही है। हम आपको एक सप्लीमेंट दे रहे हैं, आपके बॉडी को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, है ना। हम आपको एक साथी दे रहे हैं आपकी ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए या फिर जल्दी रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देने वाले। अगर आप हाई रिस्क में हो तो आप आपके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ओके, ये जो रीजंस है पीसीओडी का प्रॉब्लम या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो रीजंस हम देखेंगे कि यस। स्मिता मैम, क्या कुछ बात करनी है? यस मैम। अभी शुभांगी मैम बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दे रही है जो अभी हम लोग के लाइफस्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी को ध्यान से सुनना है, किसी को आपस में बात नहीं करना है। आफ्टर सेशन आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये अमेजिंग टॉपिक है। आजकल की दुनिया में इसकी जरूरत है। तो सभी को सुनना है ध्यान से और नोट डाउन करके लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। यस। तो जो रीजंस है पीसीओडी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमारी लाइफ में, तो एक तो पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट, सेडेंट्रिकल लाइफस्टाइल, बैठी जीवन शैली। अगर आप अपने लाइफ में, आपके जीवन में, रोज के व्यवहार में अगर आप एक्टिव नहीं हो, आपका काम बैठे बैठे कर रहे हो, या फिर आप एक्टिव नहीं रहते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हो खुद के ऊपर, टाइम नहीं निकालते हो, तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में एक्सेस फैट स्टोरेज हो रहा है, मतलब आपका वेट गेन हो रहा है, तो भी आपको ये पीसीओडी होने वाला है। आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तभी ये प्रॉब्लम होने वाला है। ये हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है कुछ, मतलब आपकी मम्मी पापा, मम्मी दादी, इनको कुछ ये प्रॉब्लम था पीसीओडी का, तो 50% पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और उसके साथ साथ एक चीज बताओ, अगर आपको पीसीओडी है और आपको प्रेगनेंसी रही, मतलब प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया है, तो अगर आपको लड़की होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपका शरीर अच्छा रखिए, है ना। कि कोई पीसीओडी और पीसीओएस होता है तो उसके ऊपर इलाज भी बहुत सारे हैं, है ना। उसमें भी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करने उसके बारे में बहुत मेडिकल आगे गया है, साइंस बहुत आगे गया है, लेकिन वही प्रॉब्लम हमारे बच्चों में नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप अगर आपके फैमिली हिस्ट्री भी है और आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री बनानी नहीं है, तो आपको पहले आपकी पीसीओडी प्रॉब्लम क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो हाई होता है हमारे शरीर में और इस्ट्रोजन जो है लो होता है, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। लेडीज में 2 प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं,
पुरुष हार्मोन्स भी रहते हैं और महिला हार्मोन्स भी रहते हैं। लेकिन अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ता है तो पुरुष हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, महिला हार्मोन्स कम हो जाते हैं। ऐसा रहता है। वो संतुलित होना जरूरी है। संतुलित मतलब कैसा, ऐसा नहीं, सेम नहीं। लेडीज होना तो लेडीज का हार्मोन्स ज्यादा होना चाहिए, पुरुष का हार्मोन्स लो होना चाहिए उसमें। तो पीसीओडी है तो ये उल्टा हो जाता है, जेंट्स का हार्मोन्स बढ़ जाते हैं आपके शरीर में और लेडीज के हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इससे भी बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से, और ये सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर पीसीओडी या फिर पीसीओएस है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में दिखाई देने वाले हैं। हमें लगता है कि पीसीओडी होगा तो पीरियड्स अनरेगुलर होंगे, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने वाले हैं। ये दो ही प्रॉब्लम मुझे तो पता थे, लेकिन बहुत सारे इशू है जो अगर पीसीओडी और पीसीओएस से आप बहुत सालों से जूझ रहे हो तो इनफर्टिलिटी का तो प्रॉब्लम है ही। ओके, आपकी गर्भधारणा में प्रॉब्लम होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको प्रेगनेंसी रह भी गई है ना, आपने गर्भधारणा की भी, आपके शरीर में उसको एक्सेप्ट भी किया, तो मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ प्रीमेच्योर बर्थ मतलब 9 महीने से भी पहले ही आपके बच्चे का जन्म हो सकता है, तो वो भी घातक रहता है। ओके, नॉन अल्कोहल हेपेटिटिस जो लीवर खराब होता है, तो मैंने तो सुना था पहले से कि लीवर सिर्फ अल्कोहल लेने वाले का ही खराब होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनका भी लिवर खराब हो सकता है। अगर पीसीओडी और पीसीओएस से बहुत सालों से गूंज रहे हो तो ये भी चांसेस ज्यादा है। ओके, ठीक है। पीसीओडी सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के बारे में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारे पूरे शरीर में प्रॉब्लमेटिक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो डिसऑर्डर्स है वो भी आने, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड ब्लड शुगर है, वो आपको होने वाला है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने वाला है, इसकी वजह से आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो खतरे में है, रिस्क में है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो उसके बारे में आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सबको पसंद है ना, सब हो गया, हमारे बहन को है, हमारी मम्मी को है, हमारी दीदी को है, किसी को भी हो, तो सॉल्यूशन जानने के लिए बहुत सब लोग उत्साही रहेंगे आई थिंक। तो सॉल्यूशन है फूड, योर फूड इज योर मेडिसिन। हमने परसों ही हमारा हेल्थ टॉपिक लिया था, फूड इज मेडिसिन। हमारे अरविंद सर ने किया था, बताया था ना, खाना ही हमारा, हमारी दवा होनी चाहिए। ऐसा खाना हमें खाना चाहिए, दवा वाला खाना मत खाओ, पेस्टिसाइड्स वाला, लेकिन खाना ही हमारी दवा होनी चाहिए। ऐसा हमारा खाना होना चाहिए जिससे हमें कोई हेल्थ इश्यू आ ही ना सके। तो आपका जो खाना है वो ही आपकी दवा है। तो अच्छा से अच्छा खाना खाना सीखिए जिससे विटामिन में भरे हुए हो, न्यूट्रिशंस खाना होना चाहिए। हर खाना न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन हर न्यूट्रिशन खाना है। तो आपको न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाना है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ। ओके, अवॉइड प्रोसेस फूड, जो बाहर की चीजें है या फिर वो उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ है, वो खाना बंद कीजिए। मैदे की चीजें बंद कीजिए, तली हुई चीजें बंद कीजिए, अगर आपको हेल्दी रहना है। और ये सारी चीजें आपके वेट लॉस प्रोग्राम में भी है, तो आपको और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। होम कुक फूड, घर में पका हुआ खाना खाने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, खाने में क्या ऐड करोगे, तो फर्मेंटेड मतलब इडली रहती है या फिर हमारा दही रहता है, इसको हम कैसे फर्मेंटेड करते हैं, तो वो खाने आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीजनेबल जो फ्रूट्स है वो खा सकते हैं, उसमें बेरी जैसी चीजें हैं, स्ट्रॉबेरी रही या फिर हमारी ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये चीजें, बेरी के जो फल है ना वो आप अपने खाने में ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। डेली डेली उसको, आपको एक्सक्यूज नहीं है, अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो आपको डेली वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। मिनिमम 45 मिनट्स, मैं नहीं बोल रही हूँ आप 2 घंटा एक्सरसाइज करो, अभी भी बात पीछे जो भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुनो, 45 मिनट्स इनफ है। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, उस 45 मिनट्स के बाद क्या करने वाले हो उसके बारे में सोचो। ओके, क्वालिटी स्लीप,
अच्छे से नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है उससे, आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है उससे। ओके, तो क्वालिटी स्लीप लेना भी जरूरी है। आप उसमें 7 से 8 घंटे की नींद ले सकते हैं रात से। रात के 10 बजे आपको सोना है और सुबह के 5 साढ़े 5 बजे आपको उठना है। आसान है ना, मैंने तो टाइम भी बता दिया। अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीजें अवॉइड करो। स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लासेस है, ओके, उनका इस्तेमाल ज्यादा करो, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या होता है, हम सुबह के धूप में, अभी देखो धूप आना चालू हुई है सुबह का, क्योंकि हमें विटामिन डी मिलता है उससे, तो हम जाते हैं सुबह के धूप में। वैसे ही आप मून लाइट में भी वॉक कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। मून लाइट, रात में चांद आता है, तो चांद की जो रोशनी रहती है उसमें आप वॉक कर सकते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए भी अच्छा रहेगा। ड्रिंक मून चार्ज वाटर, मतलब पूरी रात चंद्रमा के जो लाइट आती है उसमें पानी रखें। वो पानी अगर आप सुबह पीते हो तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहता है। पीसीओडी को सॉल्यूशन के लिए भी अच्छा रहता है। ओके, और दूसरी चीज है, आपको आपकी बॉडी हेल्दी रखना भी जरूरी है। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज में है। मल्लासन कर सकते हैं आप, सेतु बंधासन कर सकते हैं, जो योगा के लिए है। आप कभी भी ऐसे कर सकते हैं, कैट पोज कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, काउ पोज कर सकते हैं, हेड टू नी पोज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बटरफ्लाई पोज भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई पोज सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है पीसीओडी के लिए। ओके, तो ये सारे जो वर्कआउट है वो आप कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन हमारे पास ऐसी एक चीज है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए वरदान दिया हुआ है हमारे कंपनी ने, जो हमारी वुमन चॉइस है ना। तो सबके लिए गिफ्ट है ये। तो हमारी वुमन चॉइस में है क्या, तो हमारी वुमन चॉइस में सोया आइसोफ्लेवन है। तो वो क्या करता है, तो एक तो वो हमारे कैसे हमें पीरियड्स आते हैं ना, तो हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी होती है। तो हमारे हड्डियों में से कैल्शियम गया तो हमें हमारी हड्डियां कमजोर होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे हड्डियों को अच्छा रखने के लिए भी सोया आइसोफ्लेवंस काम करता है। उसके साथ साथ किसी को मोनोपॉज चालू हुआ है तो उसके जो लक्षण है उससे राहत मिलती है, उनको कम करने में काम करता है। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में भी काम करता है। थकान, जिसको भी थकान लग रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उनको भी कम करने में हमारा जो सोया आइसोफ्लेवंस है वो काम करता है। और उसके साथ साथ चेस्ट बेरी, ये एक आयुर्वेदा जड़ी बूटी है। उसमें से हार्मोनस, किसी को भी असंतुलन का प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर है, पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, मैंने जैसे बोला अभी तक जिसके बारे में बात करी हूँ, मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, फर्टिलिटीज के प्रॉब्लम्स है, मोनोपॉज के लक्षण है, उसके सब के ऊपर हमारा चेस्ट बेरी काम करता है। और इन दोनों का जो कंबाइन है ये हमारा वुमन चॉइस है। तो आप इसको ले सकते हैं। चेस्ट बेरी है, इसमें सोया आइसोफ्लेवंस है। तो ये आपके हार्मोन्स को संतुलन करने का काम करेगी, आपका मंथली साइकिल्स रेगुलर करने के लिए आपको मदद करेगी। आपके जो मोनोपॉज आने वाला है उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आपको राहत मिलने के लिए ये काम करेगा। आपके मूड को अच्छा रखेगा। पीरियड्स के पहले पीएमएस जो रहता है, पीरियड साइकिल से पहले जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, पेट दर्द, पीठ दर्द, चेस्ट पेन होना, या फिर मूड स्विंग्स होना, सब चीजों में आपको अगर राहत चाहिए, आपकी पूरे पूरे महीने की लाइफ, हर महीना लाइफ चेंज होती है लेडीज की, तो पूरे महीने की लाइफ अगर आपको अच्छी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो से पहले मैं अपनी स्टोरी बताने वाली। ठीक है, मेरा नाम शुभांगी है। जैसे मैंने बोला कि मेरी स्टोरी सबसे पीछे क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों से मैं जूझ रही थी। 14 साल से पीसीओडी का प्रॉब्लम था, मतलब पीरियड जैसे चालू हुए मुझे, 14 साल की थी तब से मुझे पीरियड्स चालू हुए, और तभी से मुझे ये प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पे ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, पता नहीं था ये क्या प्रॉब्लम है। घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कर सके।
ऐसा ही होता है हर महिला के बारे में। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ। किसी को इसके बारे में पता नहीं था, मेरे फैमिली हिस्ट्री में ये सब कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं था इसके बारे में, इसीलिए मेरी माँ को या फिर मेरी दादी को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इसीलिए मेरे ट्रीटमेंट या फिर मेरे ऊपर जो इलाज होने वाला होना चाहिए था वो हुआ नहीं। इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम लेके 14 साल तक, और 14 साल में जूझ रही थी। जब मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ली है, मैंने पिल्स लिए, जैसे मैंने बोला कि स्किन खराब हो जाती है जब आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो आप मेरी स्किन दूसरे फोटो में कैसी हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, और अभी तो मैं आपके सामने हूँ। क्यों ये सब ये चेंजेस क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की। डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोच के गाइडेंस से मुझे ये पता चला कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे, खुद के बारे में सोचोगे, खुद को टाइम दोगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मेरा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 28 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में चालू हुआ था, 28 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं ट्रीटमेंट ले रही थी पीसीओडी के ऊपर, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था। मैं जैसे मैंने बोला ये लक्षण ही है। तो वो भी प्रॉब्लम के बारे में मैं जूझ रही थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पीसीओडी ही गायब हो गया। तो वो भी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गए हैं। और मुझे अभी 3 साढ़े 3 साल की एक लड़की है। और हम सब लोग एक गुड न्यूट्रिशन खा रहे हैं, 80-20 फॉर्मूला। 80% का आपका न्यूट्रिशन ही करने वाला है, अच्छा खाना, जैसे मैंने बोला। हमारा जो वुमन चॉइस है वो तो आपको सप्लीमेंट्स के रूप में काम करने वाला है, लेकिन आपका अच्छा खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोच के गार्डन से ये सारी बातें कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। 13 kg फैट लॉस करने के बाद ये सारे हेल्थ इशू कम हुए हैं मेरे। और मैं अभी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। अभी भी मेरे पीरियड्स रेगुलर है। मुझे पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। पीरियड्स के टाइम पे भी मैं वर्कआउट ले सकती हूँ। इतना अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें, हमारा जो न्यूट्रिशन है, सुबह का शेक, फ्रेश सारे सप्लीमेंट्स, और उसके साथ साथ अभी और एक गिफ्ट आया है, हमारा वुमन चॉइस। तो इस सारी चीजों के ऊपर मेरा रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच कि मुझे ये बात करने का मौका मिला आपसे, आपके साथ। और एक चीज जो वीडियो लगाना रह गया है वो मैं लगाती हूँ, ठीक है? यस।